Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting chapter number 12, numerical methods. What is numerical methods and why we use this method to solve any equation? बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? न्यूमेरिकल मेथड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो. फॉर एग्जाम्पल cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. मतलब अगर आप इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें आप x की वैल्यूज़ ना निकाल सकें, ऐसी इक्वेशन जिनको आप इंटीग्रेट ना कर सकें, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स को, ताकि हमारे पास उन इक्वेशंस का या उनका इंटीग्रेट होने पे जो एरिया है वो आसानी से निकल सके. तो यहाँ पर भी हमें यही करना है कि एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स हमें सॉल्व करना है और उसके x की वैल्यू को निकालना है. तो यहाँ पर f ऑफ x बराबर है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, और यहाँ पर आपको एक इंटरवल दिया जाएगा कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो x की वैल्यू है, ये इसके दरमियान में मौजूद है. इट मीन्स कि 1 और 2 के दरमियान में x की वैल्यू कहीं ना कहीं मौजूद है, वो हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ना है. न्यूमेरिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो इंटरवल्स में वैल्यूज दी हुई x की, वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट 2 1³ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5, so we get 2 minus 5 which is equals to minus 5. Now putting x is equals to 2, and we get f of 2 is equals to 2x³ minus 2 into 2 minus 5. So 8 2s are 16 minus 4 minus 5 which is equals to 7. अब हमारे पास x की वैल्यूज रखने पे फंक्शन की दो वैल्यूज आ गई. हमें ये वेरीफाई करना होता है कि जो सॉल्यूशन है वो 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा. ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के अलावा कहीं मौजूद हो. तो हमें ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, दोनों रिजल्ट्स का. f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का जो प्रोडक्ट है, मतलब -5 इंटू 7, इनका प्रोडक्ट आएगा -35. अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2. अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो उसका मतलब था कि रिजल्ट नहीं आ सकता, हम इसको वहीं पर छोड़ देते. अब हमें पता चल गया 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है. अब हमें 3 आइट्रेशंस तक निकालना है. तो हम यहाँ पर अब फर्स्ट आइट्रेशन की बात करेंगे. तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड. यूजिंग बाइसेक्शन मेथड such that c is equals to a plus b over 2. तो बाइसेक्शन मेथड के लिए a बेटा आपके पास ये वैल्यू है, b आपके पास ये वैल्यू है, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1.5. अब ये जो x की वैल्यू 1.5 आई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में. Now putting x is equals to 1.5. So the value of f becomes f of 1.5 is equals to 2 into 1.5 whole cube minus 2 into 1.5 minus 5. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 into 1.5 minus 5, so we get minus 1.25. फंक्शन की जो भी वैल्यू आ जाए, अब आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन कहाँ पर लाई कर रहा है. आपने देखा कि 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा था. फॉर बाइसेक्शन मेथड के जरिए दोनों के दरमियान की वैल्यू आ गई 1.5. अब सॉल्यूशन हो सकता है कि 1 और 1.5 के दरमियान में हो, या फिर हो सकता है कि 2 और 1.5 के दरमियान में हो. दोनों में से कहीं भी हो सकती है. तो हमें अब करना क्या है, चेक करना है इसको. तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 1 और f ऑफ 1.5 का प्रोडक्ट निकालेंगे. तो f ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1.5. तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं जरा. f ऑफ 1 जो है वो -5 के इक्वल है, एंड -1.25 के इक्वल है f ऑफ 1.5.
तो ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 6.25। पॉजिटिव आने का मतलब है कि सॉल्यूशन इन दोनों के दरमियान में लाई नहीं कर रहा। देन हम क्या करेंगे, अब हम एफ ऑफ 1.5 और एफ ऑफ 2 का प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो एफ ऑफ 1.5 है माइनस 1.25 और एफ ऑफ 2 जो है वो इक्वल है 7 के। सो माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8.75। जहां पर प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन इनके दरमियान में लाई कर रहा है, ये 0 से छोटा है, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। अब 3 आइट्रेशंस तक जाना है, तो अब हम सेकेंड आइट्रेशन की बात करेंगे। सो द सेकेंड आइट्रेशन मीन C is equals to A plus B over 2। A 1.5 है and B जो है वो 2 है। So 1.5 plus 2 over 2, तो 3.5 divided by 2 which is equals to 1.75। अगेन फंक्शन में x की जगह अब 1.75 रखेंगे, तो फंक्शन में 1.75 रखने पे रिजल्ट आएगा 2x क्यूब की जगह 1.75 माइनस 2 इंटू 1.75 माइनस 5। सो द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.75 इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। तो रिजल्ट आ जाएगा 2.21875। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगेन अब हमारे पास क्या था कि 1.5 और 2 के दरमियान में था सॉल्यूशन, तो 1.75 आ गया। तो हो सकता है सॉल्यूशन 1.5 और 1.75 के दरमियान में हो, या 2 और 1.75, मतलब इन दोनों के दरमियान में हो या इन दोनों के दरमियान में हो। तो अगेन हम यही करेंगे कि हम प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे अब f ऑफ 1.5 का और f ऑफ 1.75 का प्रोडक्ट। f ऑफ 1.5 हमारे पास बराबर था माइनस का 1.25 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम इससे। f ऑफ 1.75 है 2.21875। तो इसका रिजल्ट अब नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब यही है कि सॉल्यूशन इनके दरमियान में लाई कर रहा है। तो रिजल्ट आ गया माइनस 2.7734375 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन। अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर हम 2 और 1.75 का प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन 1.5 और 1.75 के दरमियान में लाई कर रहा है। देन उसके बाद थर्ड आइट्रेशन, फॉर थर्ड आइट्रेशन एज वी नो दैट C is equals to A plus B over 2। So the value of C is equals to 1.5 plus 1.75 divided by 2, which is equals to 1.625। अब इसी वैल्यू को हम फंक्शन में रख देंगे। थर्ड आइट्रेशन तक जो x की वैल्यू आई है वो आंसर है, बस मतलब ये आंसर आ गया है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अप टू 3 आइट्रेशंस हमें जाना है। तो ये हमारा रिजल्ट है, बस इसको फंक्शन में रख के देख लेंगे कि क्या हमें इसका फंक्शन का रिजल्ट मिल रहा है। तो f ऑफ 1.625 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.625 क्यूब माइनस 2 इंटू 1.625 माइनस 5। f of 1.625 is equals to so the result is equals to 0.3320। अब इसका रिजल्ट हम लिख देंगे यहाँ पे, hence x is equals to 1.625
is the approximate root of f of x up to 3 iterations. तो ये हमारा आंसर आ गया 1.625. For more videos, please join Sir Taha Shahid YouTube channel.